नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द न्यूज़ नेटिक। रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर स्टार्ट हो गई है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। रशिया ने अपनी मिलिट्री यूक्रेन में भेज दी और वॉर डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे यूक्रेन भी पूरी हिम्मत के साथ रशिया का सामना कर रहा है और पूरी तरह रेजिस्टेंस शो कर रहा है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से कह दिया है कि तुम लोग ज़्यादा रेजिस्टेंस मत दिखाओ, अपनी मिलिट्री और लीडर्स को सरेंडर करने को कह दो। पर यूक्रेन इतने इजीली हार मानने वाला नहीं है। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन में बहुत बॉम्बार्डमेंट हुई रशियन मिलिट्री द्वारा और वहाँ के कई लोग मारे गए। पिछले कुछ टाइम से ही वॉर की आशंकाएं लग रही थी, लेकिन पुतिन बार बार मना कर रहे थे और इस बात की श्योरिटी दे रहे थे कि वॉर जैसी कोई भी सिचुएशन नहीं होगी और दोनों देश डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करेंगे। लेकिन पुतिन ने हिपोक्रेसी दिखाते हुए आखिरकार वॉर कर ही दी। रशियन आर्मी ने सिर्फ डोनबास ही नहीं बल्कि यूक्रेन के नॉर्थ, ईस्ट और सदर्न तीनों साइड्स पर हमले शुरू कर दिए। एयरपोर्ट्स और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स मेन निशाने पर थे और सबसे पहले इन्हीं पे अटैक हुआ। उसके बाद तीनों तरफ से टैंक्स लाकर रशिया ने बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दी। इसमें कई यूक्रेनियंस की जान जा चुकी है और बहुत से लोग घायल हैं। ये वॉर अब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ नेटो देश हो सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहला ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो धीरे धीरे इतना बड़ा रूप ले चुका है। हालांकि 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल वॉर हुई थी वो भी काफ़ी बड़ी थी और भारत के इतिहास में हमेशा रहेगी, पर उसमें पूरी दुनिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वो लड़ाई सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की थी। वहीं रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो इसमें नेटो अलायंसेस इन्वॉल्व है, साथ ही हर कंट्री इसमें कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दे रही है। जो बाइडेन का मानना है कि रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाने चाहिए और सारी कंट्रीज़ को मिलकर रशिया के एक्शंस को कंडेम करना चाहिए, लेकिन सभी कंट्रीज़ ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए अमेरिका ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी बनाया है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इंडिया की बात करें तो इंडिया भी डायरेक्टली रशिया के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा है। इंडिया के डिफेंस का मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट रशिया से आता है, चाहे वो स्पेस क्राफ्ट्स हों या टैंक्स। इसलिए इंडिया ने अपनी साइड से अब तक रशिया के खिलाफ या वॉर के खिलाफ कोई हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं। इनफैक्ट पीएम मोदी ने भी बस ये कहा कि वॉर से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए डिप्लोमेटिकली इस मैटर को सॉल्व करा जाए। अब अगर रशिया पे सैंक्शंस लगते हैं तो ट्रेड में दिक्कत आएगी, जिससे काफ़ी सारी रशियन डिपेंडेंट कंट्रीज़ के इंपोर्ट पर असर पड़ेगा। नेटो क्योंकि यूक्रेन को अपना अलायंस मानता है और यूक्रेन को वो नेटो में ऐड भी करना चाहता है, इसलिए नेटो ने अपनी फोर्सेस यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट वाली कंट्रीज़ जैसे कि पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया, हंगरी, इन सब में लगा दी है, ताकि अगर रशिया वेस्ट से भी हमला करने आए तो उसे कामयाब होने ना दिया जाए। सिचुएशन देखकर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि मामला बातचीत से ठीक हो जाएगा, क्योंकि पुतिन अब कोई बातचीत करना ही नहीं चाहते। वो बस चाहते हैं कि यूक्रेन मिलिट्री सबमिट कर दे रशिया के सामने। यूक्रेन ने रशिया से कहा भी था कि बातचीत से मैटर को सुलझाते हैं, पर रशिया ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि यूक्रेन की कैपिटल कीव जब तक सरेंडर नहीं करता तब तक ये मैटर अब ख़त्म नहीं होगा। दरअसल पुतिन नहीं चाहते कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बने कभी भी। नेटो जो कि एक अलायंस है यूएस और कई यूरोपियन कंट्रीज़ का, ये 1997 में फॉर्म हुआ था और उसके बाद से नेटो धीरे धीरे कई और कंट्रीज़ को अपने अलायंस में शामिल कर रहा है, जिसमें से एक यूक्रेन भी है, और यही चीज़ रशिया नहीं चाहता। पुतिन मानते हैं कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो वो नेटो का और वेस्टर्न कंट्रीज़ का पपेट बन जाएगा और उन्हीं के कहने पर डिसीजंस लेगा, जबकि यूक्रेन रशिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। पिछले साल पुतिन ने रशिया और यूक्रेन को एज अ वन नेशन भी रेफर किया, पर रशिया की डिमांड सिर्फ यूक्रेन तक नहीं है। रशिया चाहता है कि 1997 के बाद से नेटो ने जिन जिन कंट्रीज़ को अपने अलायंस में शामिल किया है वो उन्हें हटा दें नेटो से और वापस 1997 वाली कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। इस मैप में आप देख सकते हैं 1997 में नेटो इन कंट्रीज़ का एक अलायंस था, लेकिन आज की डेट में कुछ और नई कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हो गई हैं।
जो बाइडेन तो पूरी तरह इस वॉर को कंडेम कर रहे हैं क्योंकि यूएस नेटो का एक मेजर हिस्सा है, पर बाकी नॉन नेटो कंट्रीज़ की साइड से कोई फर्म स्टेटमेंट नहीं आई है। इंडिया के लिए भी ज़रूरी ये है कि वो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को इवैक्यूएट करके किसी सुरक्षित जगह पहुंचाए। अभी तक एक बैच को सक्सेसफुली वहां से इवैक्यूएट कर लिया गया है। इस वॉर के चलते खतरा अभी भी बना हुआ है क्योंकि ये वॉर कभी भी बड़ा रूप ले सकता है और इससे डेफिनेटली बाकी कंट्रीज़ भी अफेक्ट होंगी। ये सब चीज़ें देखते हुए यूके में होने वाले कोबरा एक्सरसाइज 2022 में इंडियन एयरफोर्स ने अपने जेट्स को ना भेजने का फैसला किया है। वी होप ये वॉर जल्द ही ख़त्म हो जाए और लोगों को और जानें ना गंवानी पड़े, क्योंकि वॉर से लाखों लोगों के घर उजड़ जाते हैं और चीज़ों को वापस से नॉर्मल होने में सालों लग जाते हैं। दोस्तों, वीडियो से कुछ जानने को मिला हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।